हेलो पीपल, वेलकम टू ए स्मार्ट एकेडमी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट आई लैब, और मोबाइल लैब भी बोल सकते हैं। मोबाइल लैब मतलब जो घूम घूम के आपके मतलब जो मूवेबल हो, मोबाइल लैब मतलब जो मूवेबल हो और घूम घूम के आपके टेस्टिंग कर सके फॉर कोविड टेस्टिंग। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और अभी रिसेंटली ये WHO में हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं, जिसमें 34 मेंबर्स होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। ठीक है, ये जो मोबाइल लैब है ये किसने बनाई है? आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने। किसके सपोर्ट से? विद सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हमारा डिपार्टमेंट है, इसकी सेक्रेटरी है रेणु स्वरूप, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जो ये कोरोना वायरस है इसके बारे में बताता हूँ। कोरोना वायरस हमारी एक फैमिली है वायरस की। ठीक है, जो प्रेजेंट कोरोना वायरस चल रहा है ये वायरस है और जिसे बोलते हैं हमारा SARS-CoV-2। ठीक है, और इस वायरस की वजह से जो बीमारी होती है वो है हमारी कोविड-19। ठीक है, ये डिजीज़ का नाम है और ये हमारा वायरस का नाम है जिसकी वजह से हमारी ये बीमारी होती है। ठीक है, SARS मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, CoV मतलब कोरोना वायरस 2। सेकंड, ये सेकंड क्यों है? फर्स्ट कहाँ गया? फर्स्ट हमारा पहले हुआ था, जो हमारा SARS हुआ था पहले। ठीक है, वो फर्स्ट वाला था, ये सेकंड है जो प्रेजेंट में चल रहा है। SARS मीन्स सीवियर, सीवियर मतलब कि जो बहुत ही मतलब ज़्यादा हो, ज़्यादा मतलब कि जिसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा हों, कि जो ज़्यादा परेशान करने वाले हों। एक्यूट मतलब कि जो थोड़े समय से ही हों। जो क्रोनिक होता है वो काफ़ी लंबे समय से होता है। जो क्रोनिक बीमारी होती हैं काफ़ी लंबे समय वाली होती हैं, एक्यूट वाली थोड़े समय के लिए होती हैं। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र में आपकी प्रॉब्लम होता है। और ये सिंड्रोम, सिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है कि क्लस्टर, मतलब क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो हमारा ये कोरोना वायरस है इसमें आपको फीवर भी होता है, थ्रोट में भी इन्फेक्शन होता है या प्रॉब्लम होती है थ्रोट में। उसके साथ साथ आपको इसमें कफ भी होता है। जो कुछ नए सिम्टम्स ऐड किए गए हैं वो है, इसमें स्मेल आना बंद हो जाता है और जो टेस्ट आना बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए आप कितने सारे सिम्टम्स हैं। इतने सारे सिम्टम्स की वजह से सिंड्रोम्स बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स हो। ठीक है, अब ये तो वायरस है जिसकी वजह से कोरोना वायरस डिजीज़ होती है। जैसे कि हमने सुना होगा जो हमारे TB, ट्यूबरक्लोसिस से बोलते हैं, वो एक बीमारी है, लेकिन ये होती किस वायरस की वजह से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस और ये होती इस बैक्टीरिया की वजह से है। ये भी कंटेजियस डिजीज़ है, मतलब कि जो फैलती है, और ये भी कोरोना वायरस भी। ठीक है, दोनों ही कंटेजियस डिजीज़ हैं। जो TB बीमारी है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, और जो ये कोविड-19 बीमारी है ये इस SARS-CoV-2 की वजह से होती है। और इसके बारे में क्या हम जान सकते हैं? अच्छा, इसके बारे में हम ये जान सकते हैं कि 2 वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं इसमें, आइसोलेशन और एक क्वारंटाइन। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं और इनका मतलब भी अलग अलग है। काफ़ी लोग इनको एक ही समझते हैं कि आइसोलेशन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। जो आइसोलेशन वर्ड है ये हमारे इन्फेक्टेड लोगों के लिए यूज़ होता है, मतलब कि जिनको कंफर्म केसेस हैं कोरोना वायरस के, जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उनके लिए आइसोलेशन वर्ड यूज़ होता है। टू सेपरेट मतलब कि सेपरेट करना है किनको, ये इन्फेक्टेड कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पीपल को हेल्दी पीपल से, उसके लिए आइसोलेशन वर्ड यूज़ होता है। और जो ये क्वारंटाइन वर्ड है, इस क्वारंटाइन वर्ड को यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो एक्सपोज्ड हुए हैं, जो एक्सपोज्ड हुए हैं, जो कंफर्म केस हैं कोरोना वायरस के, उनसे एक्सपोज मतलब कि जो उनके संपर्क में आए हैं उन लोगों के लिए उनको अलग करना। जो एसिम्टोमेटिक हैं, मतलब कि जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक लोगों के लिए जो इन कंफर्म केसेस के संपर्क में आए हैं उनको अलग करना क्वारंटाइन हमारा कहलाता है। मतलब कि उन क्वारंटाइन वर्ड उसको यूज़ किया जाता है जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता। एसिम्टोमेटिक जो लोग होते हैं उनको कंफर्म केसेस वालों से अलग करना क्वारंटाइन वर्ड यूज़ होता है। और जो आइसोलेशन हमारे जो कंफर्म केसेस हैं उनको अलग करने के लिए हमारा आइसोलेशन वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, इसके बारे में और क्या जान सकते हैं?
अच्छा, ये कोरोना वायरस की टेस्टिंग के दो तरीके हैं। पहला RT PCR टेस्ट, जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा होता है ELISA टेस्ट। इसमें हम एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। उन एंटीबॉडीज़ को वैसे तो 3 तरह की होती हैं, लेकिन जो इसमें हम चेक करते हैं वो IgG एंटीबॉडी हम टेस्ट करते हैं कि अगर हमारे ये ब्लड टेस्ट में, ये ब्लड टेस्ट होता है, ये वाला ब्लड टेस्ट होता है, और ये हमारे स्वैब लेते हैं, मतलब नाक से या मुंह से, गले से अंदर से बलगम लिया जाता है। बलगम कह सकते हैं या म्यूकस कह सकते हैं, ठीक है। इस ब्लड टेस्ट में अगर हमारी ये IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसका मतलब कि हमको कुछ टाइम पहले इन्फेक्शन हुआ था। अब पॉसिबिलिटी तो यही है कि फ़िलहाल जो इन्फेक्शन चल रहा है ये कोरोना वायरस का, यही वायरस की वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है कि ये इसी इन्फेक्शन की वजह से बनी है। कोई और इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन हम प्रोबेबली मान के चल रहे हैं कि ये कोरोना वायरस की वजह से एंटीबॉडी बनी है हमारी बॉडी में फ़िलहाल, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट हैं। अब ये जो वैन है हमारी मोबाइल वैन, ये एक दिन में 50 तो RT PCR टेस्ट कर सकती है और 200 ELISA टेस्ट कर सकती है, मतलब कि 200 ब्लड टेस्ट और ये स्वैब वाले 50 टेस्ट कर सकती है। एक दिन में टोटल 250 टेस्ट कर सकती है हमारी मोबाइल लैब जो है, जो घूम घूम के टेस्ट कर सकती है। 250 टेस्ट कर सकती है, इसकी कैपेसिटी है 250 टेस्ट करने की एक दिन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आई होप कि आपको काफ़ी ये कोरोना वायरस के बारे में आज इसमें थोड़ा पता चला होगा। इंडिया में जो फ़िलहाल केसेस हैं वो 4 लाख के अप्रोक्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से ना जो सुनने में आया है, या फिर कह सकते हैं आप 70 to 80% जो लोग हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, मतलब जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मतलब कि उनको ना बुखार है, ना खांसी है, ना जुकाम है, लेकिन उनके ब्लड टेस्ट हुआ है या फिर RT PCR टेस्ट में वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। पहले जो सिर्फ गवर्नमेंट लैब ये टेस्ट कर रही थी कोरोना वायरस की, लेकिन अब प्राइवेट लैब्स भी टेस्ट कर रही हैं कोरोना वायरस का, ठीक है। आप ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ये इतने केस हो गए, जैसे 4 लाख केस हैं, तो इन 4 लाख केस में आप ये मान के चलिए 3 लाख प्लस केस ये ऐसे केस हैं जो उनके संपर्क में आने से पता चले हैं, जो जिनमें सिम्टम्स हमारे थे, मतलब कि जिन्हें जुकाम बुखार या कुछ भी हुआ या थ्रोट में प्रॉब्लम हुई, ये उनके बारे में उनसे पता चला है कि भाई तुम्हारे संपर्क में जो जो आए थे उनके बारे में पता कर दो, उनकी चेन आप ढूंढ लो और उनका टेस्ट कर लो, और फिर देखो कि उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव है नहीं, फिर उनको पता चला है। मतलब अगर आपको सिम्टम हैं और आपके घर वाले जो हैं, जो आपके संपर्क में आए हैं, अगर हम उनका टेस्ट नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इनको ये भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हैं। भले ही उन्हें कोई सिम्टम ना हो, लेकिन वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हैं, ये टेस्ट से पता चलता है। इसी वजह से 4 लाख में से कह रहे हैं कि 70 to 80% आपके एसिम्टोमेटिक हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है और इनमें वायरस तो प्रेजेंट है, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक हैं, ठीक है। सेकेंड इज सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड बाइज 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर ₹11,367 करोड़, मतलब कि इसका 2.32% जो है 11,367 करोड़ के इक्वल है। मतलब कि कंपनी में जितना ही पैसा लगा हुआ है उसका इतना परसेंट इसके इक्वल है, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट इस कंपनी को जाएगा, सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड को, ठीक है। जियो प्लेटफॉर्म्स स्टेप्ड इनटू 11th डील विद सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF who bought 2.32% stake in Jio platforms for ₹11,367 करोड़, ठीक है। इसकी 11th डील थी, इससे पहले 10 डील हो चुकी हैं सिंस अप्रैल 22 से, ठीक है। ये वाली जो डील थी ये वाली नहीं, अभी तक जो टोटल है वो 1,15,693.95 करोड़ इन्होंने जो रेस किए हैं फंड वो इतने हैं 1.15 लाख करोड़। और इसके बाद अभी की जो न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग जो मुकेश अंबानी है वो वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट आदमी बन गए हैं और एशिया में रिचेस्ट, ठीक है। और जो ये जियो प्लेटफॉर्म है, जो इस पे लोन थे वो सब ख़त्म हो गए हैं और ये अब डेट फ्री हो गया है, ठीक है। और इनकी जो अब
इक्विटी वैल्यू है वो इतनी हो गई है और एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ हो गई है। थर्ड इज़ इंडिया टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021 मतलब अगले साल के लिए जो अगस्त महीना होगा उसमें जो प्रेसिडेंट होगा यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो इंडिया होगा। ठीक है, अब सिर्फ एक महीने के लिए होता है, अलग अलग कंट्री प्रेसिडेंट बनते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2021 से इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर घोषित हो चुका है यूएनएससी का। ठीक है, यूएनएससी में आपको पता होगा 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना ये आते हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं। और जो नॉन परमानेंट हैं वो 10 होते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली इंडिया को चुना गया है। ठीक है, हर साल 5 कंट्री नॉन परमानेंट के लिए मेंबर के लिए चूज़ की जाती हैं। जो इस साल चूज़ हुई हैं 5 कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर, वो हैं इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको, कीनिया। ठीक है, ये 5 कंट्री चूज़ की गई हैं नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2021 और इनका टर्म होता है 2 साल के लिए चुनी जाती हैं। ठीक है, और फिर इनको हर महीने एक कंट्री आपकी प्रेसिडेंट होती है जिन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चुना जाता है। इंडिया विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें लिखा भी है फॉलोइंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट्स नेम्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल इज़ हेल्ड बाई ईच ऑफ द मेंबर्स इन टर्न फॉर 1 मंथ। ठीक है, 1 महीने के लिए बनाया जाता है। फोर्थ इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड फैसिलिटी इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी बनकर तैयार होने वाली है। कहाँ पे? राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर, जो कि साउथ दिल्ली में है, जिसमें 10,000 बेड होंगे, जो दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्परेरी कोविड-19 केयर फैसिलिटी होगी। टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बनाई जा रही है। जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स, वो है कार्डबोर्ड का बेड, विच नीड नॉट टू बी सैनिटाइज बट कैन बी एंड आर रिसाइकलेबल, जिसे सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है बट सैनिटाइज किया जा सकता है और रिसाइकलेबल भी है। दीज बेड्स आर ऑल्सो रियली लाइट, बहुत ही लाइट मतलब हल्के वेट के हैं ये बेड, और ईजी टू असेंबल एंड डिसमेंटल, बहुत ही आसानी से इन्हें बनाया जा सकता है और डिसमेंटल करके वापस ले जाया भी जा सकता है जहाँ भी ले जाना चाहें। ठीक है, फिफ्थ इज़ यूपी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 57,12,975 माइग्रेंट वर्कर्स। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स वो होते हैं जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जॉब की तलाश में जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। ठीक है, अब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ये सभी माइग्रेंट वर्कर्स अपने नेटिव प्लेस पे वापस आ गए हैं और काम की तलाश में हैं। तो इन सभी वर्कर्स को यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है एम्प्लॉयमेंट, कितनों को? 57,12,975 लोगों को। किस स्कीम के अंडर मनरेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यूपी है इंडिया में, जिसने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया है माइग्रेंट वर्कर्स को। सेकंड नंबर पे हमारा राजस्थान, जिसने 53,45,000 लोगों को जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया है। आपका थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश, फोर्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल और फिफ्थ नंबर पे मध्य प्रदेश विद 23.95 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया कि कौन से? माइग्रेंट वर्कर्स को। सिक्स्थ इज इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन 2021, एडीबी फोरकास्ट। एडीबी हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें हमारी ओवर 40 ओवर 40 कंट्रीज़ हैं हमारी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, उन्होंने जो हमारी ग्रोथ है वो एस्टिमेट की है कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन फिस्कल ईयर 2020, जो कि ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को, बिफोर ग्रोइंग 5% इन फिस्कल ईयर 2021। ठीक है, 4 कंट्रीज़ इन डेवलपिंग एशिया, जो डेवलपिंग एशिया की कंट्रीज़ हैं जिन्हें एडीबी फोरकास्टेड, जिनके लिए ग्रोथ ऑफ 0.1% इन 2020, मतलब कि इस साल के लिए उनकी जो ग्रोथ है 0.1% एस्टिमेट की गई है। डेवलपिंग एशिया रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ओवर 40 कंट्रीज़ डेट आर मेंबर्स ऑफ एडीबी। मैंने भी बताया आपको कि इस एडीबी बैंक की
जो मेंबर हैं वो 40 कंट्रीज़ हैं, मतलब ओवर 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ इसकी मेंबर है। द ग्रोथ ऑफ साउथ एशिया इज़ प्रेडिक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 3% इन 2020। तो जो 2020 की जो ग्रोथ है साउथ एशियाज़ की वो 3% पे एस्टिमेट की गई है, ठीक है। जो फिस्कल ईयर 21-22 के लिए जो पहले ग्रोथ 6% एस्टिमेट की गई थी, अब वो घटाकर 4.9% कर दी गई है। एडीबी का हेडक्वार्टर जो मांडुलुयोंग में है, जो फिलीपींस में है, और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट इज JSW सीमेंट साइन सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री एज ब्रांड एम्बेसडर। जो JSW सीमेंट है, जो पार्ट है JSW ग्रुप का, उन्होंने साइन किया है हमारे फॉर्मर इंडियन कैप्टन और प्रेजेंट BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को, और उसके साथ साथ हमारे सुनील छेत्री जी जो हमारे कैप्टन हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के भी कैप्टन हैं। कौन हमारे सुनील छेत्री, उनको ब्रांड एम्बेसडर के लिए साइन किया है JSW सीमेंट ने, जो कैंपेन करेगा वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।